हेलो बच्चों, क्लास 9th के सभी बच्चों को हम अपने क्लास में स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संरचना। क्या पढ़ेंगे? एनी प्रॉब्लम? चलो, तो परमाणु संरचना पढ़ने से पहले हमको क्या क्या चाहिए? तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं अणु परमाणु पढ़ लिए हैं, यही ना था चैप्टर। इससे पहले वाला चैप्टर क्या था? परमाणु और अणु, या किसी किताब में है अणु और परमाणु। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे क्या प्रॉब्लम है। खड़े हो, जिसको भी प्रॉब्लम हो हाथ उठाना, बोलना किसी को नहीं है क्लास में। समझ गए? तुम लोग को कमी क्यों हो जाती है? क्लास में सीखते नहीं हो तुम लोग। लर्निंग प्लान, क्या पढ़ना है उसका प्लान नहीं बनाते हो। हमारे देश में पहले ही कल्पना की गई थी। क्या चीज की कल्पना की गई थी? हवाई जहाज का किया गया था ना, पुष्पक विमान राम जी जाते थे, लेकिन भारत का लोग नहीं बना पाया। पश्चिमी देश का लोग बनाया, अमेरिका वाला, इंग्लैंड वाला बनाया। क्यों? क्योंकि हम लोग प्लान नहीं बनाते। सोचे हवाई जहाज हो चाहिए, लेकिन कैसे बनेगा? वो लोग प्लान बना के काम करता है। तुमको पढ़ने आना है तो प्लान बना के आना है। इसके बाद हम तुम लोग को अणु परमाणु पढ़ाएंगे। पहले प्लान में क्या क्या होगा? बिफोर क्लास, बिफोर मैंने क्लास से पहले क्या करना है? जो चैप्टर यहाँ पढ़ाई होना है, जैसे परमाणु संरचना पढ़ाई होना है, तो उसको पढ़ो। जो शब्द उसमें समझ में नहीं आए उसको कक्षा जैसे अभी हो रहा है पूछो। उसके बाद है विदिन क्लास। विदिन क्लास में कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के क्रम में बहुत सा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम जैसे बगल वाला खोद दिया, ठीक है, खांसी आ गया, उधर ताकने लगे, तो वो सब जो समझ में नहीं आए उसको क्लास में पूछ लो। ठीक है, हाथ उठाना है, क्लास में बोलना नहीं है, ठीक है ना। और आफ्टर क्लास, जैसे क्लास समाप्त हो गया तो तुम लोग डिस्कस क्या चीज के बारे में करते हो? कि आज इंडिया हार गया, आज पाकिस्तान जीत गया, आज न्यूजीलैंड जीत गया, आज इंग्लैंड हार गया, इसका चर्चा करते हो। अणु परमाणु का चर्चा नहीं। तो अभी पहले ही लड़की सब क्या चर्चा करेंगे? उसका बहुत अच्छा सूट खरीदाया है, तो उसका बहुत अच्छा कपड़ा खरीदाया है, वो बहुत घमंडी है, तो बहुत प्राउडी है, ये सब बात करेगी, मुंह ऐठेगी उसको देख के, उसको देख के नहीं। लेकिन क्लास के बारे में जो पढ़ाई हुआ उसके बारे में तुम लोग चर्चा नहीं करते हो। करते हो? इसीलिए हम लोग समझ नहीं पाते। करोगे ना? तो बिफोर क्लास यानी घर से पढ़कर आना है। विदिन क्लास यानी क्लास में एकदम सिंसियर रहना है। जो पढ़ा जाए उसको ध्यान से सुनो, नोट करो, जो प्रॉब्लम है उसको पूछो, हाथ उठाओ क्लास में। आफ्टर क्लास, क्लास समाप्त हो जाता है, होमवर्क बनाओ, आपस में डिस्कस करो। फिर उसमें भी प्रॉब्लम है तो अगले नेक्स्ट क्लास में सर आने से पहले रख दो कि हमको एक प्रॉब्लम था। ठीक है, अब हम लोग परमाणु संरचना से पहले सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? परमाणु पहले समझेंगे तब ना परमाणु का संरचना पढ़ें। जैसे हमको सांप पकड़ने जाना है तो पहले सांप के बारे में जानेंगे तब पकड़ने जाएंगे। सही जाके कोनो सांप को पकड़ लेंगे, उसका सब विधि सीखेंगे। तो परमाणु किसे कहते हैं? तो देखो, परमाणु है क्या? पहले परमाणु दो तरीके से रहते हैं। परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण। कोनो तत्व को तोड़ते जाएंगे तो जो सबसे छोटा कण था, तो पहले वैज्ञानिक लोग बताए अणु है। क्या है? अणु है। लेकिन बाद में उसको भी अगर ऐसी किया गया तो क्या पता चला? परमाणु। लेकिन परमाणु अकेले नहीं रहता। जैसे लड़का अकेले कहीं चला जाता है परीक्षा देना है, लड़की सबको खराब लेकिन समझा देते हैं, लेकिन लड़की को लोग अकेले भेजता है कहीं? लड़की कम से कम तो लोग परमाणु है, मिल के रहती है, अणु है। और तुम लोग अणु अकेले भी कहीं चला जाएगा नहीं। तो वही समझ लो, परमाणु जो है अकेले नहीं रहता है, 2 3 गो मिल के बनता है। क्या बनता है? परमाणु 2 3 गो मिल के अणु बनता है। परमाणु अकेले नहीं रहता है। परमाणु बाद में देखना, अभी इधर ध्यान दो, क्लास पर समझ में नहीं आएगा। तो बोलेंगे कि क्या बोलेंगे कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम माने छोटा, जो स्वतंत्र में रहे, वो अणु। जो स्वतंत्र में
नहीं रहे वो परमाणु। इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु मिलके अणु बनता है। ठीक है, तत्वों के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते। कहाँ नहीं रहता है, क्रियाशील होता है, अकेले उसको मन नहीं लगेगा। लगेगा मन? एगो लड़की को बैठा दो क्लास में, दूसरे से कहेगी नहीं पढ़ेंगे, एगो लड़की है, लड़का अकेला हूँ पढ़ लेता है, तो वो अकेले नहीं, दो को चाहिए उसको, क्रियाशील होता है, यानी बात नहीं होता है, बात करना है। तो अकेले रहेगा तो बात करेगा? माने समझा रहे हैं, इसको अन्यथा नहीं लेना। माने परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सके, क्योंकि क्रियाशील है। जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है वह परमाणु के रूप में होता है, अणु के रूप में नहीं होता है। तो परमाणु दो तरह कैसे रहता है, एक अणु के रूप में, जैसे देखो हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ लिए हैं, सबका क्या पढ़े हैं, संकेत। हाइड्रोजन का संकेत क्या है, H। तो H कैसे रहता है, H2 के रूप में कैसे रहता है, माने एगो इसका अणु है, हाइड्रोजन के एक अणु में दो परमाणु है। क्या परमाणु है? O2, O ऑक्सीजन का भी दो परमाणु मिलके एक अणु बना रहा है। यहाँ 2 अगर दे देते हैं तो कहता है कि तो 2 दूनी 4 हो गया, यानी 2 परमाणु में 4 गो, 2 अणु में 4 गो परमाणु रहता है। एक आयन के रूप में रहता है। ठीक है, परमाणु किसके रूप में रहता है, अणु के रूप में, नहीं तो आयन आगे पढ़ेंगे। आयन जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब आयन बनाता है, उसको अभी पढ़ना नहीं। अणु समझ गया। अणु रासायनिक रूप से परमाणुओं का एक वैद्युत उदासीन समूह है। अणु भी पदार्थ का सबसे छोटा कण है। ठीक है, और इसका सबसे गुण क्या है, बड़ा, यह मुक्त अवस्था में यह अकेले रह सकता है। माने हाइड्रोजन अकेले कहीं नहीं तुम देखोगे, इसके संगे यहाँ 2 जरूर रहेगा, 2 जरूर रहेगा, लेकिन अणु हो सकता है, अणु लिखा सकता है। ठीक है, तो ये सब अगले कक्षा में हम लोग पिछले में पढ़ लिया और अगले में भी जाओगे ना 11th में तो और पढ़ोगे। तत्वों का अणु कैसे बनता है, तो देखो किसी एक तत्व का अणु समान होता है। हाइड्रोजन का सब अणु एक समान होगा, ऑक्सीजन का सब अणु समान होगा। तो ये सब हम लोग को पढ़ना नहीं है, समझ गए ना, अणु परमाणु। अब पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना को समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने प्रयास किया कि क्या है। ठीक है ना, 19वीं शताब्दी समझते हो कि कौन शताब्दी चल रहा है, 21वीं, जो आने वाला है उसको शताब्दी है। 20 तो समाप्त हो गया, ये 21वीं चल रहा है। तो यहाँ कह रहा है 19वीं, क्या कह रहा है, 19वीं, यानी 1800 ईस्वी के आसपास। जब 2100 आ जाएगा तो 22वीं शताब्दी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 22वीं शताब्दी, तभी 21वीं शताब्दी है। तो आज से कितना साल पहले, ये 21वीं शताब्दी चल रहा है ना, आज से 200 साल पहले, यानी 1800 ईस्वी में। वैज्ञानिकों के क्लास में कोई बात नहीं करो, जिसको दिक्कत है हाथ उठाओ। तो 21वीं शताब्दी अभी चल रहा है। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों की चुनौती थी कि परमाणु के संरचना पता लगाया जाए। अभी तक तो क्या पता चला कि सबसे छोटा कण क्या था, परमाणु है। अणु था पहले, बाद में पता लगा कि नहीं, अणु भी परमाणु से मिलकर बना है। सब अणु में परमाणु होता है, 2 गो 3 गो। अब वैज्ञानिक क्या पता लगाया कि परमाणु के अंदर भी बहुत से कण हैं। तो सबसे पहले थॉमसन ने पता लगाया। क्या लगाया, क्या पता लगाया, परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, उसमें धसा रहता है। कैसा रहता है, तरबूज के बीज की तरह। मान लो ये तरबूज है, अब बोला कि पूरा परमाणु एक धनात्मक होता है और इसमें धसा रहता है इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, सही नहीं था, लेकिन एक तो पता लगा नहीं है ना इलेक्ट्रॉन का। तो जब कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने। कैसे की तो भी हम बता रहे हैं। 1897 में जे थॉमसन द्वारा प्रदर्शित किया गया। थॉमसन ने एक विसर्जन नली लिया। क्या लिया, विसर्जन नली, और उसी से पता लगाया।
क्या पता लगाया कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नामक ऋण आवेशित कण होता है। ऋण आवेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे बना, किरण के तरफ में, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना कैथोड किरण से बनता है। किससे बनता है? पूछेगा कैथोड किरण क्या है, तो तीव्र गतिमान इलेक्ट्रॉन कैथोड किरणें बनाते हैं, ठीक है। और इस पर कैथोड किरण पर ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन नामक छोटे ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। अब पूछेगा कैथोड किरण किसे कहते हैं, तो कैथोड किरण वह है जो इलेक्ट्रॉन नामक छोटे ऋण आवेशित कणों से, किरण भी कण से बनता है, तो जो इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको कैथोड किरण कहा गया। सभी इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, पता लगाया गया। इलेक्ट्रॉन का गुण बताया गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन से भी, हाइड्रोजन सबसे कम द्रव्यमान होता है, उसका भी 1/1840, माने बहुत कम भार होता है एक इलेक्ट्रॉन का। तो ये अपेक्षिक और निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9 × 10⁻⁻28 ग्राम। ये कितना कम है इसका हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। 28 को जीरो देंगे, कै गो जीरो? 4 × 3 = 12, 4 × 16, 4 × 5 = 20, 24, 28 करीब है, थोड़ा मोड़ा इधर है 28, 7 गो है, 7 जोड़ा 1 2 3 4 5 6 7, माने इतना कम द्रव्यमान है। इससे भाग दो कितना कम आएगा, एकदम 9 के बराबर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ये किसने पता लगाया? अभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का उतना अच्छा पता खाली लगा कि जो परमाणु है इस तरह है। परमाणु क्या है? एक गोला है और इसमें इलेक्ट्रॉन धंसा रहता है, जैसे बिया रहता है ना तरबूज में, उसी तरह ये ढसा रहता है। किसने पता लगाया? उसके बाद प्रोटॉन का पता लगाया गया। अभी हमको क्या क्या पता है कि 3 गो मौलिक कण है। परमाणु का जब मौलिक कण क्या है बाद में वैज्ञानिक पता लगाया, लेकिन हम आप लोग को पहले बता दो। देखो इस तरह परमाणु पता लगाया गया है। परमाणु में एगो नाभिक है, क्या है? नाभिक। और इसके चारों ओर क्या है? कक्षा है जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, और इसी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन आरी आरी रहता है, ठीक है ना। तो ये अभी के क्या चीज़ है, अभी आया नहीं, हम लोग धीरे धीरे करके ना पढ़े। तब पूछेंगे कि परमाणु के मौलिक कण कौन कौन है, तो पहला है इलेक्ट्रॉन, या इसको अपरमाणु कण भी है। तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में क्या लिखा हुआ है? अपरमाणु कण। अपरमाणु कण माने उसी 3 गो से ही बना है। जैसे हम लोग का क्लास में क्या है, क्लास 3 गो रो है। 1 मान लो तुम लोग इलेक्ट्रॉन है, क्या है? ये सब क्या है? तो जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है, और न्यूट्रॉन क्या रहता है? वो अलग रहता है। और इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश और प्रोटॉन पर धन आवेश, सॉरी, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। ये भी कैसे जाने, कैसे धन आवेश आता है, कैसे ऋण आवेश आता है, ये सभी बताया जाएगा। अब प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन, देखो नाम भी बहुत अच्छा है, गोल्ड सोना। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की? प्रोटॉन की खोज की। तो प्रोटॉन क्या चीज से बना रहता है? यह है एनोड किरण से। किससे बना रहता है? एनोड किरण बना रहता है प्रोटॉन से, जो धन आवेशित होता है। तो सभी प्रोटॉन क्या है? धन आवेशित कौन है? कौन है? धन आवेशित कण। और इस पर कितना आवेश होता है? इस पर भी उतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। अब और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने। और चैडविक ने कहाँ पता लगाया? न्यूट्रॉन जो है नाभि में होता है। कहाँ होता है? नाभि में। नील्स बोर ने जो अपना सिद्धांत दिया उसके अनुसार सभी सबका कमी दूर हो गया। नील्स बोर ने क्या बताया? पहले बता लो, पहले चैडविक वाला हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चैडविक ने किसका पता लगाया? न्यूट्रॉन का पता किसने लगाया? और इस पर कोई आवेश नहीं है।
न धन आवेश है ना। ऋण आवेश। अब तुमसे पूछेगा कि परमाणु क्या है, परमाणु पर कौन आवेश है, तो परमाणु उदासीन होता है। क्यों? कि जितना इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश है, जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, उतना ही प्रोटॉन पर धन आवेश है। तो मान लो कि धन का मतलब प्लस, 5 प्लस है, कि मान लो प्रोटॉन पर 5 प्लस है और इस पर 5 माइनस माइनस है। इलेक्ट्रॉन पर, तो दोनों मिलकर कितना हो गया? 0 और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, नहीं है। तो परमाणु को क्या मिला? 0। इसीलिए परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। क्वेश्चन सब पूछा जाएगा तुम लोग। अब आओ निल्स बोर। निल्स बोर ने परमाणु संरचना बताया। क्या बताया? परमाणु संरचना। रदरफोर्ड भी इसमें था, नहीं पढ़ाए हैं, उसको बाद में पढ़ा दें। इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाता है। निल्स बोर ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन उस निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाता है। और जब चक्कर लगाता है लेकिन उसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती। इन कक्षा को ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कक्षा को क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर। कक्षा का नाम उन्होंने रखा के में 2 इलेक्ट्रॉन लगाता है। L 8 M 18 32, यही ना लगाया, ऐसे करके लगाया। और इसके लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र 2n पर पावर 2, इसी के आधार पर होता है। आगे हम लोग, अब सभी का परमाणु संख्या हमको याद कर लेना था। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े? चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन आप लोग भी जो ऑनलाइन पर पढ़ रहे हैं इनको लिख कर देखना। चलो, परमाणु उदासीन है, क्यों? और परमाणु परमाणु के 3 मौलिक कणों या अपरमाणु कणों का नाम लिखे। नहीं, रुको अभी। केनाल किरणें क्या है? ठीक है, धन्यवाद। इतने प्रश्नों को आप लोग लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे।